नमस्ते। हम अपना नया वीडियो लेके हाजिर है आपके सामने। हाल ही में जो कोर्ट का वर्डिक आया है जिसमें 67 लोगों को एक्विट कर दिया गया नरोडा गांव मैसकर केस में, जहां पे 11 लोगों की हत्या अहमदाबाद में हुई थी और जहां पे बहुत सारे दंगे हुए थे 2002 में। तो फरवरी 28 को जब ये दंगे हुए थे तब 11 लोगों की हत्या हुई थी। उस केस में टोटली 86 लोग अक्यूज थे, जिसमें 18 की ड्यूरिंग द ट्रायल पीरियड में उनकी डेथ हो गई। एक को अक्विट कर दिया गया था पहले ही। और जो 67 लोग जो अक्यूज थे, जिसमें फॉर्मर गुजरात की मिनिस्टर माया बेन कोडनानी, बजरंग दल के लीडर बाबू बजरंगी और वीएचपी के लीडर जयदीप पटेल भी अक्यूज थे। इन सब को अक्विटल मिल गया है थर्सडे को। इसके बाद स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम ने ये कहा है कि वो इस वर्डिक्ट को चैलेंज करेंगे गुजरात हाई कोर्ट में, जब वो केस का जजमेंट पढ़ लेंगे। इस केस में हम विक्टिम्स के लॉयर शमशाद पठान से बात करते हैं, जानते हैं कि वो क्या कहना चाहते हैं। 20 अप्रैल 2023 को जो जजमेंट आया, उसके बाद ये जजमेंट हम सबको बहुत हताश और निराश करने वाला था। ये एक्सपेक्ट किसी को भी नहीं था कि जजमेंट में इस तरह से क्लीन एक्विटल दिया जाएगा, लेकिन एक कोर्ट की तरफ से 2 लाइन में ये फैसला दिया गया है कि सभी आरोपियों को सभी आरोप से आरोप मुक्त किया जाता है। तो आने वाले दिनों में हम जजमेंट की कॉपी हमारे पास आने पर हम उसका एक अभ्यास करने के बाद, स्टडी करने के बाद डेफिनेटली इस मामले को हाई कोर्ट में चैलेंज करेंगे, क्योंकि पीड़ित जो 21 साल से लड़ रहे हैं उनको ये उम्मीद 21 साल से इसी उम्मीद से लड़ रहे थे कि न्याय मिलेगा, लेकिन वो अभी भी लड़ने के लिए तैयार हैं और ये कहते हैं कि जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम लोग आखिरी लड़ाई हमारी लड़ते रहेंगे। मायाबेन कोडनानी की बात करें तो वो 3 टाइम्स बीजेपी की तरफ से एमएलए रह चुकी है नरोदा कॉन्स्टिट्यूएंसी से। पहली बार उन्होंने 1998 में इलेक्शन जीता था, फिर 2002 में भारी मात्रा से वो फिर से जीती थी, और राइट्स के बाद जब 2007 में इलेक्शंस हुआ उसमें भी नरोडा कॉन्स्टिट्यूएंसी से वो एक रिकॉर्ड मार्जिन से उनका इलेक्शन जीती थी। उसके बाद वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में जब वो चीफ मिनिस्टर थे तब वो मिनिस्टर भी रही। पर 2009 में जब स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम ने उनको भी अक्यूज बनाया तब उनके करियर में थोड़ा सेटबैक हुआ। उसके बाद वो 2012 में कन्विक्ट करी गई और फिर काफ़ी हद तक उनका करियर एक तरह से डोल ड्रम्स में, या कि उसमें बहुत बड़ा सेटबैक हो गया। मायाबेन कोडनानी 2 केसेस में अक्यूज थी। एक है नरोडा पाटिया केस में, जिसमें ऑलरेडी 2018 में वो अक्विट हो गई और उसके बाद वो बेल पे ही चल रही थी, और अब जो रीसेंट अक्विटल आया है नरोडा गांव के केस में आया है। ऑलरेडी 2018 से वो बीजेपी की कई मीटिंग्स में और उनकी सभाओं में नज़र आ रही हैं। बीजेपी के नेताओं ने ये कहा है कि डेफिनेटली मायाबेन कोडनानी को अपने आप डिसाइड करना है कि उनको पार्टी पॉलिटिक्स में कितना एक्टिव रोल लेना है। अगर वो चाहें तो डेफिनेटली उन्हें बीजेपी की लीडरशिप वेलकम करेगी। जानने वाली बात ये है कि जो सारे लोग अक्विट हुए नरोडा गांव केस में 67, वो सारे के सारे ऑलरेडी बेल में आउट थे ही, तो ऑलरेडी वो बेल पे ही चल रहे थे और अब उनका एक्विटल हो गया है। तो देखते हैं आगे हाई कोर्ट में क्या होता है इस मामले में। इस तरह के दंगों में जब सब लोग छूट जाते हैं और किसी को भी अक्यूज़ नहीं किया जाता है तो फिर क्वेश्चन ये उठता है, सवाल ये हमको पूछना चाहिए कि जस्टिस क्या हुई? जो विक्टिम्स मारे गए उनके फैमिली वालों के साथ क्या जस्टिस हुई? और क्या आगे केस किसी और को तलाशा जाएगा कि कौन ने इसमें इतनी हत्याएं करी गुजरात में 2002 में, कि सारे लोग छूट जाएंगे? और अगर ऐसा हुआ तो क्या लोगों का विश्वास हमारी जुडिशरी, हमारी पुलिस व्यवस्था इन सब पे रहेगा कि नहीं? ये भी हमें जानना ज़रूरी है। क्या इस पे हमें सवाल उठाने चाहिए कि हमारी जुडिशरी को और हमारी
पुलिस डिपार्टमेंट्स को ज़्यादा मुस्तैद होने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर हर बार दंगों में लोग अक्विटी होते चले गए, और ये केस यहाँ पे ही नहीं, कई केसेस में ऐसा हुआ है कि दंगों में जो हादसे होते हैं और जो लोग मारे जाते हैं उनकी फैमिलीज़ को जस्टिस नहीं मिलती है, चाहे वो फिर सिख राइट्स हों या बॉम्बे के राइट्स हों जो कि बाबरी मस्जिद के बाद हुए थे। कई पुराने केसेस में जस्टिस नहीं होती। फॉर अ प्रोग्रेसिव कंट्री, इंडिया की जो सेक्युलर डेमोक्रेटिक कंट्री है, जस्टिस होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जस्टिस ही एक प्रमाण दिखाती है कि कैसे हमारा देश एकदम प्रोग्रेसिव लिबरल डेमोक्रेसी है। इन अ सेक्युलर डेमोक्रेसी ये ज़रूरी है कि हमारा जो न्याय व्यवस्था है वो बहुत ही अच्छी तरह से चले, और जो गिल्टी लोग हैं अगर वो पनिश नहीं किए गए कोई भी केस में, खासकर दंगों के केसेस में, तो फिर आगे चल के ये हो जाता है कि लोग को विश्वास नहीं रहता, और फिर क्रिमिनल्स को एक तरह की शय मिल जाती है कि उनको पता है कि कुछ भी उनके साथ नहीं होगा। ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति हमारे देश में नहीं होनी चाहिए। देखते हैं आगे जब एसआईटी इस निर्णय को चैलेंज गुजरात हाई कोर्ट में करेगा तो क्या होगा। तो इस केस में आगे जो नरोडा गांव का केस है, इसमें आगे क्या होगा यह आगे ही चल के पता चलेगा। प्लीज़ आप हमारे वीडियो को पे कमेंट कीजिए, उसको सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और ज़रूर बताएं हमें कि क्या आपको लगता है। धन्यवाद हमारा वीडियो देखने के लिए।